नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज बड़ा है। आज हर भारतीय को यह मसला देखना है। मसला यह है कि भारत और चीन के बीच में जो कुछ हो रहा है उसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं, काफ़ी इंजर्ड बताए जा रहे हैं। इस बीच एक मांग उठने लगी है पूरे देश में। बहुत सारे लोग बोलने लगे हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जाए, चाइना की जो भी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया जाए। एक तो इस पर चर्चा करेंगे कि क्या हम और आप चीन से सामान लेने के लिए जाते हैं या फिर सामान आता कैसे है यहां पर। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये, जो कमांडिंग ऑफिसर हमारे शहीद हुए हैं कर्नल, उनके पेरेंट्स का क्या कुछ कहना है कि जो मीडिया पर आपको दिखाया जाता है और जो रियलिटी है वहां पर उसमें बड़ा फर्क है। ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए, पहली बात, जो लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं सामने कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जाए। अब जलाई जा रहे हैं कुछ चीनी सामान जो है उनको जलाया जा रहा है या कुछ और भी। तो यहां पर एक बड़ी बात है वो ये कि क्या हम और आप चीन से सामान लेने के लिए जाते हैं? क्या हम चाइना में जाते हैं वहां से सामान परचेज करने के लिए? सामान यहां आता कैसे है? सामान अगर वहां से यहां हमारे देश में आ रहा है तो सरकार लाती होगी, इंपोर्ट आता होगा, इंपोर्ट करके आता होगा सामान। तो अगर वो इंपोर्ट ही बंद हो जाएगा, अगर चाइना का सामान वहां से सरकार लाना ही बंद कर देगी, मंगवाना ही बंद कर देगी, यानी हमें यहां पर किसी दुकान पर वो सामान नहीं दिखेगा, किसी स्टोर में, किसी मॉल में अगर हम जाते हैं, अगर हमें चीनी सामान दिखेगा ही नहीं तो हम खरीदेंगे कैसे? इसलिए हम और आप, ये बार बार कई बार ये बातें उठती हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार करो, इसलिए हम और आप तो कर देंगे। अगर हमें बाजार में सामान नहीं मिलेगा तो हम कर देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसको बंद कौन कर सकता है? इसको सरकार ही बंद कर सकती है। वहां से मंगवाना बंद कर दीजिए, यहां के लोग अपने आप चीनी सामान का बहिष्कार कर देंगे, चीनी सामान का उपयोग करना बंद कर देंगे। दोस्तों, क्या है कि जो चीनी है वो बहुत तेज हैं, वो बहुत क्रिएटिव हैं, बड़े नई नई चीज़ें बनाते हैं और पूरे देश में उनकी जो चीज़ें हैं वो सप्लाई होती हैं और उनका जो वैल्यू, उनका जो रेट होता है वो भी सस्ता होता है। अब क्या है कि एक तरफ हमारा देश, हमारे देश की सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो। बिल्कुल ठीक बात है, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, लेकिन आप भी फिर जो विदेशी कंपनियां हैं या जो चीनी कंपनियां हैं उनको हजारों करोड़ रुपए का ठेका देना बंद कर दीजिए यहां पर कुछ बनवाने के लिए। इसलिए आत्मनिर्भर अगर आपने बनाना है, लोगों को भी और सरकार को भी बनना है, तो फिर विदेशों से जो सामान आता है उस पर बैन लगा देना चाहिए, इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये सरकार की भी ड्यूटी बनती है। अब यहाँ के जो उद्योग हैं वो अपने आप सामान बनाएं, जैसा चीनी सामान बनाते हैं, यहाँ भी नया नया आइडिया लेकर आएं, यहाँ भी नई नई चीज़ें बनाएं उनके जैसी, और उनके रेट भी ठीक हों, तो निश्चित तौर पर हमारे देश में उत्पादन भी ज़्यादा होगा, उसका फ़ायदा उद्योगपतियों को भी होगा, उसका फ़ायदा सरकार को भी होगा और उसका फ़ायदा जनता को भी होगा। इसलिए खाली आत्मनिर्भर कहना ठीक नहीं है। सरकार को अगर आत्मनिर्भर बनाना है या बनना है तो फिर खुद कुछ कदम उठाने होंगे, नहीं तो फिर आत्मनिर्भर भी एक जुमला ही निकलेगा। अब क्या है कि आप अपने घर में देखिए, हर दूसरी चीज जो है वो आपको चाइनीज नजर आएगी और तकरीबन हर हाथ में आज जो मोबाइल है वो चाइनीज है। इसलिए वो चीजें हमें यहीं पर ही बनानी होंगी और सरकार इसमें बहुत कुछ कर सकती है अगर सरकार चाहे तो। अब दूसरी बड़ी बात जो है वो ये कि एक भी सैनिक का शहीद होना देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर तो 20 जवान शहीद हो चुके हैं, काफ़ी जो जवान हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं। 45 साल बाद ऐसा हुआ है, तो ये छोटी बात नहीं है। आगे आने वाले दिनों में पता नहीं क्या कुछ होगा। बहुत सारे लोग टीवी पर बैठकर, डिबेट में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गिद्दड़ भभकियां देते हैं, ललकारते हैं, लेकिन जिन परिवारों के जवान वहां पर सीमा पर तैनात हैं, जिन फैमिलीज के बच्चे
वहां पर बॉर्डर पर तैनात हैं, उनसे पूछिए उनकी रात कैसे गुजरती है। तभी आपको पता चलेगा कि जब जवान शहीद हो जाता है तो फिर उनके परिवार पर क्या बीतती है। एक बड़ी बात और हम आपको बता दें, वो ये कि जो आपको दिखाया जा रहा है मीडिया पर, उस पर ज़्यादा यकीन भी मत करें। उसके पीछे वजह हम आपको बताते हैं। वो ये कि जो कर्नल हमारे शहीद हुए हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर हमारे शहीद हुए हैं, खबर ये आ रही है कि उनके पिता का कहना है कि जब उनसे कुछ दिन पहले ही बात हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी है और जो यहाँ पर मीडिया में दिखाया जा रहा है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। सो दोस्तों, यही चीज़ हमें बताती है कि जो मीडिया वाले बता रहे हैं, जो मीडिया वाले बड़ी बड़ी बातें कई बार बताते हैं, चिल्लाते हैं, उस पर आपको ज़्यादा गौर भी नहीं करना है और ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना है। आपने कल ही देखा होगा कि कैसे सरकार को बचाने के लिए कुछ एंकर जो हैं वो सेना पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं। इसलिए आपने गौर करना है, आपने समझना है, सोचना है, विचारना है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। सो दोस्तों, ये बड़ा मसला है। इस मसले को एक तो आपने शेयर करना है ताकि हर भारतीय तक ये वीडियो पहुंचे कि हमारे यहाँ पर जो चीनी सामान का बहिष्कार की बात चल रही है उस पर बैन कैसे हो सकता है और हम खुद कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। दूसरा, ग्राउंड रियलिटी क्या होती है और दिखाया क्या जाता है, ये भी समझना होगा। इस मसले पर आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं कमेंट के जरिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट लिखकर आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं, राय दे सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप द मसला के YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, चाहे इसी मसले पर कोई नई अपडेट होगी या कुछ और, वो आप तक उसी समय पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।